हेलो। तो आज हम सीखेंगे ये वाले रिंग डिजाइन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको सेट करना होता है बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, मैंने बिल्कुल सेंटर पे सेट कर रखा है इसको। अब हम इसका डायमंड साइज देख लेते हैं। डायमंड साइज देखने के लिए डी डी एंटर डायमेंशन, ये डिम डिम इसका कमांड नाम है। डी डी मेरा शॉर्टकट रखता हूँ मैं, डी ए और 1 mm। ओके, अब इसको ट्रेस करना पड़ेगा अपने को। पहले मैं इसको एक लेयर पे लगा देता हूँ, वाइट वाले लेयर पे। ये मैंने वाइट वाली लेयर सेलेक्ट की। ये वाइट की प्रॉपर्टीज, ये वाइट को 1 मिनट लॉक कर लूँगा, नीचे कर लेता हूँ पहले इसको। ये थोड़ा नीचे किया इसको और ये लॉक यहाँ से। अब ये कहीं हिलेगी नहीं। अब मुझे जैसे इसको हाइड करना हो तो मैं यहाँ से लेयर हाइड करूँगा, ये हाइड हो जाएगी। मीन्स मुझे बार बार लॉक अनलॉक करने की जरूरत होती नहीं। इसको ट्रेस कर लेते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हमें सेट करने पड़ेंगे वापस से। इसके लिए F10, जैसे हम कर्व को सिलेक्ट करके F10 दबाएंगे, इसके पॉइंट्स खुल जाएंगे। ये देखिए पॉइंट खुल गए। सेट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा बाहर इनको। सबसे इम्पोर्टेंट शेप ही होती है। यदि ये गलत होगी तो पूरी शेप भी गलत हो जाएगी। जो अपन सरफेस बनाएंगे वो भी गलत हो जाएगी। ये रिबिल्ड R4 लिखता हूँ मैं, वैसे रिबिल्ड होता है ये REBULD। ये रिबिल्ड। ये देखो पॉइंट खुल गए इसके। अब इसमें करंटली 8 पॉइंट है। मैं इसको कम करता हूँ, 5 कर देता हूँ, तो ये और भी स्ट्रेट हो जाएगी। दिख रही है आपको ऐसे। अब ऑफसेट, अपने को वो ऑफसेट डिपेंड करता है हमको डायमंड कितने में रखना होता है। डायमंड जैसे 1 mm का है तो मैं 0.2 बार मेटल रहेगा इनका। 0.2 ऑफसेट दे दिया मैंने। उसके बाद 1 mm डायमंड साइज, उसके बाद 0.2 ऑफसेट। ठीक है, सेम इनको रिबिल्ड करना पड़ेगा। R4 एंटर एंटर। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके डबल एंटर दबाऊंगा तो भी वो रिबिल्ड हो जाएगी। मतलब कि वो कमांड वापस रिपीट हो जाता है। जो हमने पहले लगाया वो कमांड रिपीट होने लगता है। अब इनको काटना पड़ेगा यहाँ से। ये होता है ट्रिम का कमांड। जैसे मैंने ये लाइन ली, इन सबको सिलेक्ट किया तो ट्रिम, मैं लिखता हूँ TR लिखता हूँ ट्रिम के लिए। TRIM कमांड होता है ट्रिम का। ट्रिम सेलेक्ट है, इन दोनों को मैंने राइट क्लिक से लेफ्ट क्लिक से ये ड्रैग किया, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। उसके लिए कंडीशन है कि ये दोनों टच होते आनी चाहिए। टच, ये दोनों कर्व से टच होनी चाहिए, तब जाके ये कमांड काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसके पॉइंट खोल लेता हूँ। एक पॉइंट है, मुझे इसको चाहिए यहाँ तो चाहिए ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। मैं जैसे मैं रिबिल्ड किया इसको, रिबिल्ड हो जाएगा। इसको इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट। इनको ट्रिम कर लेते हैं हम। ऑफसेट
पहले देख लेते हैं इसका ऑफसेट कितना है। बाहर देना है कि अंदर देना है अपने को? अपन को अंदर की तरफ देना है। 0.2 का ऑफसेट, देखिए हो गया। इनको भी यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं। मैं मिरर करूँगा तो MI, मिरर का शॉर्टकट होता है MI एंटर। MI एंटर, जैसे 0 एंटर किया मैंने तो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे आएगा, इधर आएगा, इधर उल्टा आएगा, पर ऐसा नहीं आ रहा जैसा हमें शेप के अकॉर्डिंग चाहिए। इसके लिए कमांड होता है एक, इसके लिए दो तरीके हैं। तो आप मिरर कर लीजिए इसको नीचे की तरफ, ये नीचे यहाँ किया, फिर आप इसको सेट करके यहाँ से मिरर कर दीजिए, यहाँ से ये से, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, हम इसको पॉलर अरे करते हैं, मीन्स अरे पॉलर। शॉर्टकट है AA एंटर। सेंटर से करना है तो 0 एंटर, 0 एंटर। अब ये पूछ रहा है कितने करने हैं आपको, सेंटर के अराउंड कितने करने हैं, तो मैंने कहा इसको 2 करने हैं। 2 एंगल पूछ रहा है, कौन से एंगल पे? मुझे बिल्कुल राउंड करना है तो 360। एक सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360। ये देखो आ गया। ये एक तरीका होता है इसको करने का, ये भी एक तरीका है। कैसे भी कर सकते हो आप, चाहो जैसे कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा इधर आ गया, जैसे मूव, MOVE मूव। ये पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से उठाया, ये मिला के इसको ये मिला दिया इसको। हम पहले वाले तरीके से कर लेते हैं इसको, इसको ज़रूरत है नहीं अपने को इतना ज़्यादा करने की। मिरर किया मैंने नीचे की तरफ, फिर उसके बाद किया इस तरफ मिरर, आ गया। अब इसको फिर से मिरर किया, ये देखिए जैसे मैंने फोटो ऐड की आगे, ऐसे आएगा ये। थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। हमें इसको मूव करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ पे। यहाँ से मैच नहीं हो रहा ना, इसको पॉइंट कर लेते हैं। पॉइंट को ओनली पॉइंट को मूव करते हैं, पॉइंट को मूव किया यहाँ तक, हो गया इसे मैच। एक इसको किया, मूव किया मैंने यहाँ पे, वो सेकंड वाला अपने आप हो जाएगा क्योंकि अपनी हिस्ट्री ऑन रहती है। जब रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन रहती है तब ये अपने आप होने लगता है, जिसके आपने कॉपी की है ना नया ऑब्जेक्ट, वो पुराने के अकॉर्डिंग अपने आप सेलेक्ट होता जाता है। ये आ गए। जैसे मैं जाता हूँ F एंटर मीन्स फ्रंट, R एंटर मीन्स राइट, T एंटर मीन्स टॉप और P एंटर मीन्स पर्सपेक्टिव। ये देखिए पर्सपेक्टिव है ये। अब मुझे टॉप में काम करना है, अब मुझे साइज चाहिए इनकी
मैंने सर्किल बनाया एक 18.50 का 18.50 सर्किल बनाया। इसका ऑफसेट लेना होगा। ऑफसेट लिया मैंने इसका 1.5। अब ये जो भी हमको एक पाइप बनाना है वो बार वाली कर्व में बनाना है। मैंने इसको कैप कर दिया, ठीक है। अब हमें दिख नहीं रहा तो यहाँ से शॉर्टकट होता है इसका वायर फ्रेम में जाने का। वायर फ्रेम में जाने का एक शॉर्टकट भी होता है, Ctrl+Alt+W, ये वायर फ्रेम में जाता है। नहीं आ रहा तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके भी जा सकते हैं। अभी शेडेड मोड में ये वायर फ्रेम मोड में आ गया। मैंने इनको प्रोजेक्ट ये रहा प्रोजेक्ट ये पाइप पर प्रोजेक्ट कर दिया। ये देखिए प्रोजेक्ट हो गया। मैंने ये नीचे वाले की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दिया मैंने। ऊपर की ज़रूरत थी, मैंने ऊपर रख लिया। अब इसको हमको ट्रिम करना पड़ेगा। मैंने ट्रिम किया, गलत कर दिया मैंने। ट्रिम स्प्लिट, ट्रिम नहीं स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट के SP ये रहा स्प्लिट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब ये नहीं दिख रहा होगा, अपन देखते हैं इसको शेडेड मोड में। ये देखिए दिख गया। अब हम अपनी फोटो देख लेते हैं। ये यहाँ पे हाइड है, ये देखिए ऐसी है। देखते हैं ऊपर वाला ये ऊपर है वो नीचे रहेगा। ये मैंने इसको मिरर किया, सिंपल मिरर। ऑफसेट सरफेस, इसका मैं कमांड लगता हूँ OS। ये इस तरफ सरफेस होगी, इस तरफ नहीं चाहिए हमको, फ्लिप करना है इसको। ये रहा फ्लिप ऑल, या फिर F भी दबा सकते हो आप, या यहाँ से भी कर सकते हो। अब मैंने इसका गैप रखा था 1.5 mm का, 1.5 mm। ये देखिए 1.5 mm मोटी हो गई है। अब ये वाला हिस्सा अपना ऊपर की तरफ, ये हल्का सा ऊपर की तरफ मैंने इसके देखो, मैंने बताता हूँ ये क्या किया मैंने इसका केज खोला है। मैट्रिक्स में शॉर्टकट होता है इसका Ctrl+Shift+Z डबल एंटर। ये देखिए खुल गया। अब मुझे इसका ये वाला हिस्सा ऊपर करना है। ये मेरे 5 स्लाइड के बीच वाले ये हल्का सा ऊपर कर देता हूँ इसका। ये देखिए ऊपर हो गया। अब हमें चाहिए इन पे डायमंड चाहिए, 1 mm का डायमंड। इसमें तो पूरे पे आएंगे। मैं डुप्लीकेट कर्व ले लेता हूँ। डुप्लीकेट कर्व का नाम है D, डुप्लीकेट एज। डुप्लीकेट एज मैं जैसे ही कमांड दबाऊंगा, ये देखो साइड से मैंने सेलेक्ट किया इसको, यहाँ से किया, यहाँ से बाद में करेंगे, पहले साइड से इनको सेलेक्ट करके ज्वाइन कर लिया मैंने। इनको मैं अलग कलर कर देता हूँ ताकि ये मुझे क्लियर दिखे। यहाँ पे मैंने किया रेड। सेम प्रोसेस इधर। ज्वाइन, ये देखो आ गई। अब हमको चाहिए इसके बिल्कुल मिड वाली कर्व। मिड वाली कर्व का शॉर्टकट होता है ट्विन कर्व। ट्विन कर्व आ गए। अब नहीं दिख रहा होगा, ट्विन कर्व नहीं दिख रहा है। इसको वायर फ्रेम मोड में देखते हैं हम।
ये वाला इसको रेड कलर करते हैं, रेड। और मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल टॉप पे दिखे। टॉप पे मीन्स बिल्कुल सरफेस के ऊपर। अभी सरफेस के ऊपर नहीं दिख रहा था। इसका एक कमांड होता है पुल, PULL, पुल। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इस सरफेस सेलेक्ट की, ये देखो ऊपर आ गया, बिल्कुल टॉप पे आ गई है। तो दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। मैं इसको कलर दूसरा देता हूँ, दूसरी लेयर पे रेड दे दिया मैंने। ये देखिए हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, हमें इसको रिबिल्ड करना पड़ेगा। 77 पॉइंट है इसके, 77 नहीं चाहिए हमें, 20 पॉइंट चाहिए इसके। देखिए थोड़ी स्ट्रेट हो गई, यहाँ से सही हो गई, यहाँ से सही हो गई। अब हमें चाहिए इस पर डायमंड, F6 कर्व स्लाइड करके F6। ये यहाँ पे आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे आने के लिए राइट क्लिक, क्लिक देन ड्रैग। ये देखिए ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये है डायमंड के बीच की, आपको स्पेस की ताकना है। मैं चाहता हूँ .12 मैंने स्पेस रखा है इसमें। डायमंड साइज है अपना 1.5। ये देखिए टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, ये यहाँ से शॉर्टकट होता है, क्लिक, ये डाउन, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये फ्लो जाएगा। ऑब्जेक्ट किया मैंने इसमें, फिर एक क्लिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल फ्लो हो जाएगा। ये हमारा डायमंड साइज 1.5 का नहीं है, 1 mm का है। तो सही लग रहा है, देख रहे हो सही है, यहाँ से ठीक है। इस कर्व को मैंने किया मिरर किया इस वाले ऑब्जेक्ट पे। अब हमें इस पे लगाना है वही सेम प्रोसेस, और इसमें ये है कि इसमें आधी आधी लगेगा। 0.12, उसके बाद डायमंड साइज 1 mm। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फ्लो नहीं होंगे, यहाँ तो ठीक रहेगा। इसकी स्पेसिंग हमको थोड़ी सेट करनी पड़ेगी, स्पेसिंग फिक्स पे रखते हैं इसकी स्पेसिंग को। ठीक है तो चल जाएगा। अब इसको वही इधर है, ये मिरर होगा तो इधर आ जाएगा, और हमको इसको इधर यहाँ चाहिए तो इसको आरे पोलर। ये देखिए या फिर सही नहीं आ रहा होगा ये, इसको हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम करते हैं इसको, क्योंकि वो सही नहीं आया था। डायमंड मैंने यहाँ तक लिया, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये स्पेसिंग 0.12, डायमंड साइज 1 mm, स्पेसिंग है फिक्स। ये प्रॉपर्टी सेम ये वाली प्रॉपर्टी है, जो यहाँ प्रॉपर्टी खुल रही है वही सेम यहाँ पे खुल रही है। यहाँ पे नाम लिखे आते हैं, यहाँ पे आइकन आते हैं, यही फर्क होता है, भाई कोई फर्क है नहीं इनमें, दोनों सेम ही चीज है। ये क्या गए, थोड़ी सी गलती हो गई अपने से, हमें वापस करना पड़ेगा। हमने पुल नहीं किया इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये पुल कर लिया मैंने। अब हम डायमंड लगाते हैं इसके ऊपर, जेम लगाया मैंने यहाँ तक, डायमंड साइज 0.12,
डायमंड स्पेसिंग 0.12, डायमंड साइज 1 mm। ये आधे आधे इसके अंदर धसे हुए हैं, इनको ऑब्जेक्ट क्लिक। ओके ओके, मेरे हिसाब से अब ठीक है। ये उधर सेम नहीं, शेप थोड़ी चेंज है। जेम्स ये हम डायमंड लगा रहे थे यहाँ पे, सेम प्रोसेस है इसमें। ये थोड़ा बोरिंग काम लगता है। डायमंड साइज 0.12 नहीं, एक्चुअली डायमंड स्पेसिंग 0.12, डायमंड साइज है ये क्या हो गया, बड़े की हो गई। हो सकता है हमसे कोई गलत कमांड दब गया होगा इसमें, मैंने टाइप दोबारा लगा लिया इसे। डायमंड साइज, डायमंड डिस्टेंस, ये डायमंड साइज थोड़ा हमको सेट करना पड़ेगा इसको। 0.12 स्पेसिंग तो यहाँ, इसको क्या ऑब्जेक्ट, आगे ऑब्जेक्ट, देन राइट क्लिक। राइट क्लिक से हम प्रॉपर्टी से बाहर आ जाते हैं। देखिए हो गया, मैं इसको किया स्लाइड, इसको किया, इसको किया। अब मैं चाहता हूँ इनके जेम कटर लगाऊं। F6 में जाके जेम कटर का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप आराम से लगा सकते हैं जेम कटर। रायनो में नहीं आता, ये ओनली मैट्रिक्स में आता है। रायनो में आपको मैन्युअल लगाना पड़ता है। अब मुझे करना है बुलियन। मैंने किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको किया। बुलियन के लिए मैं यूज़ करता हूँ BP डबल B एंटर, ये बुलियन का शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। अब चाहो तो मुझे कमेंट में करके बता सकते हो अब, यदि आपको शॉर्टकट चाहिए तो मेरे वाले। ये सभी डायमंड को सिलेक्ट करके प्रॉम, ये सब पे प्रॉम आ जाते हैं। मैट्रिक्स में होता है ये, इसमें तो नहीं आता। क्या टाइम हम तो सब कुछ मैन्युअली है। थोड़ा करीब कर लेता हूँ तो नहीं, तो ये बाहर जा रहे थे। साइज थोड़ा कम करना पड़ेगा इसका, 0.42 और मैक्सिमम साइज है 0.52। इन न्यूज को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ये देखिए लग के सब, ये कुछ एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ये इसमें भी थोड़ी बहुत कमी है, ऐसा नहीं कि परफेक्ट है। इसको भी हमें चेक करना पड़ता है बार बार। जैसे ये वाला डायमंड है, इसको मैं कॉपी करके लगाया। कॉपी करने के लिए सीधा से शॉर्टकट होता है, यदि आप गम्बॉल यूज़ करते हो तो ऑल्ट दबा के
ऑल्ट दबा के ये वाला आइकन होता है, ये 3D रोटेट का होता है, 3D रोटेट। और ये वाला होता है स्ट्रेट, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हो ना उसके लिए। और ये होता है अप से डाउन। यदि आप इनमें से किसी पे भी ऑल्ट दबा के यदि आप इनको ड्रैग करते हो, ये देखिए ये कॉपी जनरेट करता है उसकी। सेम मुझे वही प्रोसेस इधर करना है। ये ऑल्ट दबा के मैंने ये उठाया इसको, देखिए आ गए। ओके, अब हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ जगह खाली रह गई, इस पर भी प्रॉन्ग आ जाएंगे। तो मैंने सरफेस सेलेक्ट किया, F6 दबाया, ये प्रॉन्ग ऑन सरफेस। ये भी उल्टा आ रहा है। उल्टे के लिए, उल्टा किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने गलत सरफेस चूज कर ली। इसको फ्लिप कर लेते हैं, फ्लिप कर लिया, सीधा हो जाता है। सीधा हो गया। हमें इसकी साइज थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। 0.42 कर दी मैंने इसकी। ये ड्रैग ये मुझे 3D रोटेशन करता हूँ। ये ऑल्ट कंट्रोल फिर राइट क्लिक से आप इनको मूव, राइट क्लिक दबा के मूव करोगे तो 3D रोटेशन में आ जाता है। ये कुछ जगह ना सही नहीं होती, खाली खाली सही नहीं होती, इसलिए हमें प्रॉन्ग वगैरह या फिर और कुछ लगाना पड़ता है यहाँ पे। जैसे ये वाली है, मैं थोड़ी जगह खाली खाली दिख रही है, मैंने यहाँ ड्रैग करके लगा दिया इसको। ओके, मैं इनका एक ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप के लिए मैं यूज़ करता हूँ जी मेरा शॉर्टकट है, बाकी आपको ग्रुप लिखना पड़ता है पूरा। ग्रुप किया मैंने, इसका मिरर करना पड़ेगा, एक इधर सेम सिलेक्शन, मिरर एक इधर। ओके, हमने पूरे को कर लिया ग्रुप। इसको कर दिया हाइड। हाइड के लिए मैं यूज़ करता हूँ H एंटर। ये हाइड हो गया। अब हमें ये वाली शेप बनानी है, ये वाली ऐसे कुछ आ रही ना, ये वाली। इसके लिए पहले हमें इसकी लेंथ लेनी पड़ेगी, कितनी लेंथ है। लेंथ के लिए LENGTH लेंथ है 67.55 मिलीमीटर। मुझे एक लाइन लेनी पड़ेगी, L एंटर, 0 एंटर, बोथ साइड 66.544। यही थी या और कुछ थी? $67.554। जैसे मैंने 67.54 ये वाली सरफेस है, ये मैंने यहाँ रख ली ताकि मुझे पता रहे कि कितनी सरफेस है। ये मैं सिखाऊंगा आपको, ये टैक्स बनाना होता है, टैक्स की सरफेस कैसे बनाते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। मुझे अलग लेयर पे चाहिए ताकि मुझे दिखती रहे ये हम नीचा कर लेते हैं इसको। ये एक लाइन एंटर कर दी मैंने बोथ साइड के लिए। अब ये है कि जो हमारी टोटल साइज है इसका आधा लेना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आप वैसे आधा कर लो या फिर इसको टाइप करके आधा हो सकते हो। 67.554 अपॉन 2 ये आधी हो जाएगी। अब मैं जैसे इसको नाप के दिखाता हूँ कितनी होती है। 67.55 हो गई इतनी। इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं अपने को।
मैंने हटा दिया इसको। अब हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। इसको ट्रेस करना होगा यहाँ से, सेंटर से नहीं, यहाँ से। सेंटर ले रहा है, ये सेंटर को बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ से पॉइंट आते हैं। आप ये सेंटर को बंद कर दोगे, सेंटर से नहीं लेगा, ये यहाँ से लेगा। थोड़ा सा काम करने की जरूरत है हमको इस पर। ये 20 पॉइंट है, हम इसको थोड़ा स्ट्रेट करना पड़ेगा। 8 कर लेते हैं। 8 कर लिए इसको। ये तो ठीक हो जाएगा। ये ऐसे हो गया ना, देखो ऐसे हो गया ना, चिंता करने की बात नहीं है। इसको हम करेंगे प्रोजेक्ट टू सी प्लेन, और इनपुट को हम करते हैं डिलीट। ये देखिए सही हो जाएगी, हो गई सही। अभी थोड़ी सी दिक्कत आई ना, इसको हम ट्रिम कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए दिख रही है। अच्छा फिर से हो गई ये, ट्रिम किया मैंने, ये अब नहीं आ गई। सेम हमें साइज थोड़ी सेट करनी पड़ेगी इसका। ये वाला यहाँ से थोड़ी थोड़ी चौड़ी है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ से, इसको थोड़ा अंदर। ओके, मैं देख लेता हूँ कैसी दिख रही है। और यहाँ से यदि मैं इसको मिरर करता हूँ तो कैसी दिखती है। ठीक है, ये देखो स्ट्रेट आ रही है। यदि मैं इसको यहाँ से सेट करूँगा तो वो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि हमारी रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन है। जैसे मैं इसको पॉइंट खोलता हूँ F10 से, ये देखिए पॉइंट खुल गए। हल्का सा इधर इसके चिपकाते हुए लेते हैं, ताकि जब हम इसको पूरा बना ले तो ये इसके अंदर ही मर्ज हो जाए, हमें अलग से कोई सपोर्ट देने की जरूरत ना पड़े इसके। हो गई। हम इसको फिर से ऐड कर लेते हैं, हमें इसकी जरूरत है नहीं। ये देखिए, हम इसको ज्वाइन के लिए मैं यूज करता हूँ जे एंटर। आगे पूरा कमांड लिखना होता है ज्वाइन के लिए। अभी यहाँ पे मुझे नीचे कितनी मोटाई रखनी है वो डिपेंड करता है, चौड़ाई कितनी रखनी है। मैं रखना चाहता हूँ 2.5/2। देखिए आ गई। अब मेरे को मैंने एक लाइन ली यहाँ से यहाँ तक, इसको मिला दिया। सेम लाइन यहाँ से यहाँ तक, इसको मिला दिया। ये ज्वाइन, ये देखो पूरी ज्वाइन हो गई। सेम हमको इधर भी लेनी है, मिरर कर लिया मैंने। ये देखिए आ गई। अब ये है कि हमें इसकी मोटाई कितनी रखनी है। जहाँ इनकी मोटाई आएगी तो वही उतनी रखनी पड़ेगी। 1.5 mm है, 1.5 mm ही रखनी पड़ेगी इसकी। हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद इसको EC मीन्स एक्सट्रैक्ट कर्व। अब ये बोथ साइड आ रहा है तो मैं जैसे भी दबाऊंगा ये एक साइड हो जाएगा। यदि मेरे को नीचे की तरफ चाहिए तो माइनस में लिखना पड़ेगा, ऊपर की चाहिए तो वैसे नॉर्मली लिखता हूँ। मेरे को चाहिए 1.5 mm की, तो ऐसे आ रही है। इसको कैप CAP कैप होती है, ऐसे आ जाएगी। अभी हम इसको कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा फिलेट एज कर लेते हैं। फिलेट एज ये रहा। इससे साइड के कॉर्नर्स हैं वो थोड़े राउंड हो जाते हैं। ये देखिए 1 mm, मेरे को 1 mm नहीं करना, मेरे को
0.30 mm करना है, 1 mm क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको इधर मिरर कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने कर दिया। अब हमको इनको फ्लो करना है, इस सर्कल के अराउंड। जैसी इसकी शेप है ये फ्लो के वैसे आए। ये मैंने ग्रुप कर लिया इसको। फ्लो का कमांड होता है ये वाली लाइन हमें चूज करनी पड़ेगी पहले तो। ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एफ ए मीन्स फ्लो अलोंग सरफेस, फ्लो अलोंग सरफेस ये होता है सरफेस के ऊपर फ्लो करना। एफ होता है ओनली फ्लो, ये जैसे किसी कर्व के ऊपर फ्लो करते हैं तो ओनली फ्लो का कमांड आता है इसमें। अब ये मैंने किया, मैं लाइन चूज करना चाहता हूँ, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक की, जैसे आप दिख रही है ना ये वाली लाइन, ये वाली लाइन को बेस बनाना चाहता हूँ मैं। इसके लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक की लाइन चूज की और उसके ऊपर ये वाली की। अब देखिए ये उल्टा रहा है, मीन्स गलत फ्लो हो गया। इसका एक तरीका है सही करने का इसको, या तो मैं ऐसे रहने दो इसको, या फिर मैं इनको एडजस्ट कर दूँ। यदि आपकी हिस्ट्री ऑन होगी तो ये अपने आप चेंज हो जाएगी। मैं इधर गया, मैंने इनको उल्टा कर दिया, देखो ये सही हो गई। पहले ये कॉर्नर नीचे आ रहे थे, अब सही हो गई ये कॉर्नर। अब मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट के लिए मैं यूज़ करता हूँ RT। बाकी रोटेट का पूरा कमांड होता है एक रोटेट, ये देखो लिख के आ रहा है ऊपर, आप ध्यान से देखो तो रोटेट। मैं क्या सेंटर से रोटेट, यहाँ से 45 डिग्री से ये 90 डिग्री पे, ये देखिए। अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं इनको हाइड कर लेता हूँ। कर्व उसकी भी ज़रूरत है नहीं, इनको भी हाइड कर दिया मैंने। तो ये इधर बाहर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ नहीं लेना हमको, थोड़ा अंदर चाहिए। ठीक है, को हाइड, ये भी हाइड, और इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। देखिए हो गया रोटेशन। अब हमारे जो ऑब्जेक्ट हमने हाइड किए थे उसका शॉर्टकट होता है शो उसका कमांड होता है। मैं यूज़ करता हूँ SD से एंटर दबाऊंगा, मैं आ जाएंगे ये वाले। मैं इनको फिर से ऐड कर देता हूँ, ये इनकी नहीं है, मैं एक्चुअली इनको लेयर पे ट्रांसफर करके लेयर को हाइड करता हूँ। मैंने ब्लू वाले लेयर पे किया, ब्लू वाले लेयर पे, इसको ब्लू वाले लेयर को हाइड कर दिया। ये देखो हो गया ट्रांसफर। एक कर्व है, कर्व सभी कर्व्स को मैंने सेलेक्ट करके ग्रुप करके हाइड कर दिया। ये देखिए बन गई कुछ ऐसी ओरिंग। हम थोड़ा सी सेटिंग और करनी पड़ेगी इसमें, जैसे ये वाली शेप और ये वाली शेप बराबर से दिख रही है। हमें इसको केज खोलना पड़ेगा। केज खोला मैंने, ये हल्का से थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, इसको चौड़ा किया, इसको भी चौड़ा किया, इसको हल्का सा थोड़ा कम किया, इसको डिलीट। अब हम देख लेते हैं अपनी फोटो। और क्या किया जा सकता है इसमें, और तो कुछ है नहीं। अब हम काम करते हैं, इसको अंदर से खाली करते हैं क्योंकि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और यदि ये जैसे कितने mm की, 1.5 mm की, 3 mm की
ज़्यादा हैवी हो जाती है। मैंने कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, फिर मैंने शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करके ड्रैग किया। ये देखो कॉपी हुई थी ना वो छोटी हो जाएगी। 3D स्केलिंग का ही शॉर्टकट है ये। मैंने इसको दूसरी लेयर पे ट्रांसफर कर दिया, ये वाले पे, ब्लू वाले पे किया। मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल क्लियर दिखे। मैं वायर फ्रेम मोड में चाहता हूँ यहाँ कितना स्पेसिंग है। पॉइंट सामने टूट जाएगी, जब इसकी कास्टिंग होगी तब ये टूट जाती है। हमें कम से कम, यदि ये उसमें सिल्वर में बन रही है तो कम से कम 0.5 0.6 तो रखना ही पड़ेगा इसका। यदि गोल्ड में बनती है तो 0.4 तक या 0.35 तक चल जाती है। दूसरा, यहाँ से कितना छूट रही है, ऊपर से कितना मेटल छूट रहा है इसमें, 0.64 ठीक है। साइड से कितना छूट रहा है इसमें, 1 mm। 1 mm की जरूरत नहीं होती, हम इसको थोड़ा कम और कर सकते हैं। हम इसको 0.5 तक भी कर सकते हैं। 0.8 सबसे सेफ होता है। 0.8 के नीचे तो रिस्की होता है मामला। हम 0.8 के आसपास ही रखते हैं इसको। अब कोई भी रिंग होती है वो यहाँ से तो सॉलिड होती है और साइड से खाली होती है। इधर से खाली होती है, इधर से खाली होती है, और यहाँ से सॉलिड होती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मोटाई चाहिए होती है उसको। इसलिए हम इसको यहाँ से उठाया, केज खोल के इसको यहाँ से उठा लिया, ताकि यहाँ पे ये बुली ना कर पाए, मीन्स यहाँ पे ये खड्डा ना कर पाए, इसको ख़त्म ना कर पाए। डिलीट। अब मैं दिखाता हूँ आपको वायर फ्रेम मोड में जाके, इसके शेडेड मोड में जाके। ये देखिए ये है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, बुलियन डिफरेंस अंदर वाले सेलेक्ट किया, एंटर। ये देख खाली होगी पूरी, देखिए यहाँ से रह गई, बाकी अंदर से खाली हो गई। दूसरी चीज, हमको ये देखना है कि ये 18.50 की है या फिर नहीं है। देखिए थोड़ा ज़्यादा मेटल आ रहा है इधर, हमें इसको काटना पड़ेगा। मैंने पाइप किया, उसको पाइप को कैप किया, सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया, बुलियन डिफरेंस, मैंने बुलियन डिफरेंस लगाया, ये देखो हो गया। ये अपने हिसाब से उनको काट देता है। इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया, देखिए हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका वेट कितना है। सबको सेलेक्ट किया, वॉल्यूम देखा जाता है। वॉल्यूम, इसका वेट आएगा सिल्वर में 3.28 ग्राम। 3.28 ग्राम ठीक है, इतना एवरेज होता है ये वेट, चलता है इतना। अब हम देख लेते हैं हमारी फोटो कैसी है। इसमें यूज हुआ है गोल्ड मेटल, ये गोल्ड है, ये डायमंड है। चलो हम इसको रेंडरिंग भी करते हैं। मैंने इसको अनग्रुप किया, डायमंड सेलेक्ट किए, सेलेक्ट, इसको ग्रुप किया डायमंड को। अब हम चलते हैं, रेंडर कहाँ से होता है, ये देखिए ये रहा रेंडर, वीरे रेंडर पे गए हम। ये डायमंड है, ये रहा डायमंड आइकन। ये थोड़ा स्लो चलता है, मैट्रिक्स थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है। ये आगे डायमंड्स की कुछ शेड्स आ गए आपके सामने। ये रहा सिंपल डायमंड, मैंने सेलेक्ट किया और ये एंटर। तो सभी ये जो भी डायमंड थे वो उसके साइज के हो जाएंगे।
ये साइज है, ये भी सिल्वर में, सिल्वर मेटल में या फिर वाइट गोल्ड में, वाइट गोल्ड सेलेक्ट। ये अपना है येलो गोल्ड में, ये सिलेक्ट। अब हम देखते हैं रेंडर करके दिखता कैसा है ये। जैसे मैं इसको रेंडर किया, ये देखिए कैसा दिखता है। ये देखो वो अपनी फोटो है, ये वाली अपनी मॉडल है, दिख रहा है सही। हम फोटो को हाइड कर देते हैं, ऐसे इसमें रेंडर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।